हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाई एरे स्टार्ट्स विद ज़ीरो। आपने कई बार ये चीज़ नोटिस किया होगा कि एरे की इंडेक्सिंग ज़ीरो से शुरू होती है और जिसे हम ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि इंडेक्सिंग एरे की हमेशा ज़ीरो से ही क्यों शुरू होती है? कुछ ऐसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है जिसमें कि इंडेक्सिंग वन से शुरू होती है, बट मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप सी प्लस प्लस जावा ये सब करते हैं तो आपको ये कभी ना कभी आपने ये सोचा होगा कि एरे आखिरकार हमेशा इसकी इंडेक्सिंग ज़ीरो से क्यों होती है, वन से क्यों नहीं होती। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट जो सबसे इंट्यूटिव रीज़न है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की कुछ प्री रिक्विजिट है। पहला कि आपको थोड़ा बहुत एरे के बारे में पता होना चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आपको एरे के बेसिक आइडिया तो होगा कि एरे कैसे वर्क करता है, एरे की इंडेक्सिंग कैसे होती है, एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, और थोड़ा बहुत आपको पॉइंटर का भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर एरे, फॉर होल प्रोग्रामिंग पॉइंटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मेरा तो स्ट्रांगली बिलीव यही है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको ये दोनों चीज़ आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप इसे सीखिए, थोड़ा बहुत तो उसको आना चाहिए। फिर भी अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंटर का सरफेस नॉलेज दे देता हूँ कि पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है एज। एज में क्या रखा हुआ है 10, और इसकी एड्रेस क्या है 20,000। कोई भी एक रैंडम एड्रेस हो सकता है, सभी वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, बिकॉज दे आर एक्वायरिंग सम स्पेस इन द मेमोरी। ओके, अब हमारा पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है। तो ये जो पॉइंटर है वो किस वेरिएबल का एड्रेस रख रहा है? एज का, विच इज 20,000। ओके, ओके। सो इतना आपको पॉइंटर अगर पता है तो आप गुड टू गो हाँ इस वीडियो के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स जंप टू दी कोडिंग पार्ट। ओके, इसमें मैं कुछ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिकली कि आप इसको समझ पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने एक एरे है जिसमें कि ये इंटीजर टाइप ऑफ एरे है, एंड इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं, 1 5 10 20 40 80। इसकी इंडेक्सिंग कैसी होगी? 0 1 2 3 4 5। फिफ्थ इंडेक्स पे है 80, जीरो इंडेक्स पे है 1। ओके, आई थिंक यू नो इट। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सो अभी हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एरे का जीरोथ इंडेक्स प्रिंट करते हैं। ठीक है, एंडल क्या करता है? बस नए लाइन में ले लेता है। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट इट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैटर नहीं करता, मैंने ईजिएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही चूज कर लिया है। चल झूठा। ओके, सी प्लस प्लस इज़ नॉट ईजिएस्ट, बट इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, जावा करता तो फिर सिस्टम डॉट आउट ये सब आ जाता। ओके, लीव इट। ओके, सो बेसिकली देखो, अभी ये जो हमने दो लाइन लिखा है इससे क्या होगा? एरे का जीरोथ इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा एंड एरे का 1 इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। सो 1 एंड 5 प्रिंट हो जाएगा, ये तो शायद आपको पता होगा, नहीं। है ना? सो इसको प्रिंट करने का कोई और भी तरीका है? बिल्कुल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वो तरीका को। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो एरे है वो क्या है। वो एक जो ARR लिखा है वो क्या है? एक एरे है, और उससे भी स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो एक पॉइंटर है। वो किसको पॉइंट कर रहा है? बेस को। बेस कौन सा है? बेस एड्रेस है हमारा जीरोथ इंडेक्स। सो आई कैन से दैट ARR इज अ पॉइंटर। ओके, अब पॉइंटर है तो किसी को तो पॉइंट करेगा ही, विच पॉइंट्स टू दी बेस एड्रेस। ओके, बेस एड्रेस बोल लो या फिर जीरोथ इंडेक्स। ओके, बेस एड्रेस बोल लो या फिर जीरोथ इंडेक्स, इसको पॉइंट करता है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, एरे को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, ARR को बस प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी कि ये क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, सो ये किसको पॉइंट कर रहा है? बेस एड्रेस का एड्रेस रख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एक एड्रेस है। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में है आई गेस। सो इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा जो कि प्रिंट कर रहा है। अब आपको अगर थोड़ा बहुत पॉइंटर के बारे में पता है तो जो भी पॉइंटर होता है वो किसी को पॉइंट करते रहता है। ओके, सो अगर हमें जो पॉइंटर जिस भी वेरिएबल का एड्रेस रखा है उस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है तो हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ARR किसको पॉइंट कर रहा है? 1 को पॉइंट कर रहा है, मतलब 1 का वो एड्रेस रखा हुआ है, वैल्यू नहीं। अगर हम उस वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है,
यहाँ पे तो वो पॉइंटर का नाम आ जाएगा और यहाँ पे हम ये रहा हमारा डीडिफरेंसिंग ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। ओके, अभी मैं इसको एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले उसका एड्रेस आएगा और फिर हमने कुछ थोड़ा सा स्पेस दिया है ताकि हम उसको पहचान पाएँ, और उसके बाद हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, सो ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है, ये इसके ही तो इक्विवेलेंट है ना। इसको हमने लिखने का एक नया तरीका देख लिया, क्या आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके कूल। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिर से एक बार कॉपी करता हूँ एंड आई विल पेस्ट इट। और सॉरी, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि बेसिकली मैं 5 प्रिंट करना चाहता हूँ। तो पहले मुझे 5 के एड्रेस में जाना पड़ेगा। 5 के एड्रेस में मैं कैसे जाऊँगा, +1, इट इज़ पॉइंटर अरिथमेटिक। ARR बेस एड्रेस को रख रहा है। अगर हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं, इसका मतलब क्या है मालूम, कि हम 4 ऐड कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज हम ये जो ARR है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, सो वो जब हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो 4 का जंप लेगा, क्योंकि इंटीजर का साइज क्या होता है, 4। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको पॉइंटर अरिथमेटिक पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसमें अगर +1 कर दूंगा और प्रिंट करूंगा तो क्या आना चाहिए, ARR 1 की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ARR 1 की वैल्यू आनी चाहिए। देखो आ गया। यहाँ पे लास्ट में फोकस करो, AE 0, और फिर क्या हो रहा है, AE 1 नहीं हो रहा है, AE 4। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज हम एक जो इंटीजर है वो 4 बाइट की जगह लेता है, तो वो 4 बाइट उसमें ऐड करके दे रहा है। और फिर 5 क्या है, उस इंडेक्स की वैल्यू, उस एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर है वो हमें प्रिंट करके दे रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक लास्ट आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, सेकेंड का भी हम बेसिकली प्रिंट कर देते हैं, ताकि मैं आपको जो पैटर्न बन रहा है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सो अब देखो, अब ये क्या होगा, सबसे पहले तो सेकेंड जो भी इंडेक्स है उसका एड्रेस प्रिंट करेगा और उसका वैल्यू प्रिंट कर देगा। कूल। सो देखो अब सभी में देखो क्या हो रहा है, पहले C0 देन C4 C8 कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हो रही है। ओके, सो पहला वाला है उसका एड्रेस और दूसरा वाला है उसका वैल्यू। तो सब में यही है। ठीक है, इसी को लिखने का एक नया तरीका हमने ये देख लिया, कुछ ऐसा। ये था हमारा तरीका ARR, और इसमें हमने क्या किया, ARR +1, और इसमें हमने क्या कर लिया, ARR +2। सो बस एक लिखने का नया तरीका हमने देख लिया। ओके, पॉइंटर की मदद से ऐसा कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे +0 भी लिख दूँ तो कोई बुराई तो नहीं है ना। सो यहाँ पे मैं +0 भी लिख सकता हूँ, ARR +0 कहीं भी ऐड कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो ये 0 क्या है, ये जो बेसिकली हमारा ऑपरेंड है ना वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसका असल मतलब यही है। ठीक है, इसीलिए एरे का अच्छा नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इन टर्म्स ऐसा बोलूँ, एरे ऑफ n, ठीक है, तो इसको लिखने का ये एक बेसिकली तरीका है, क्या, ये इस टाइप से ARR +n। सो मैं सही हूँ। ओके, या फिर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से ये लिख सकता हूँ, n इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट इन एरे। यही तो हो रहा है ना। जो 1 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ। यहाँ पे अगर मैं 0 × 4 कर दूँ, 0 × 1 कर दूँ, 0 × 2 कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। बिकॉज ये जो साइज इनटू, मैं इस पहले ही आपको ये बता चुका था कि बेसिकली n क्या है, n बेसिकली ये जो बेसिकली जो ऑपरेंड है वो है n। यहाँ पे ये n यहाँ पे आ गया, इनटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट इन एरे। अगर इंटीजर होगा तो 4 बाइट का स्पेस लेगा, अगर कैरेक्टर होगा तो 1 बाइट का लेगा। ठीक है, सो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि एरे को एक्सेस करने का ये एक तरीका है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो ARR पॉइंटर है ना उसके पास बस बेस एड्रेस होता है, उसके पास बाकी सारे एड्रेस का कोई वैल्यू नहीं होता। इट्स लाइक अ ट्रेन, जैसे ट्रेन में होता है ना, तो अगर आप सामने से देखोगे आपको क्या दिखेगा, बस ट्रेन का फर्स्ट जो रेल डिब्बा का फर्स्ट डब्बा है वही दिखेगा, बाकी सब उससे कनेक्टेड है। कुछ ऐसा ही है एरे भी। ठीक है, सो बेसिकली अब हम इससे समझते हैं। ठीक है, सो एरे को एक्सेस करने का एक तरीका तो हम ये जानते थे, ARR n वाला, और एक क्या है, ये तरीका। ओके, बेसिकली हमारा जो पॉइंटर है ARR +n इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट इन एरे। ओके, सो अभी हम देखते हैं 0th बेस इंडेक्सिंग। ओके, 0th बेस इंडेक्सिंग को एक बार देखते ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। हैं ध्यान से। और तो बेसिकली यहाँ पे आपके सामने एक एरे है 6 साइज का, जिसका इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5। उसके कुछ एड्रेस मैंने ले लिया, 200 204 208 212 216 220। ओके, सो बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो
अगर मान लो मुझे जीरो इंडेक्स को पाना है तो मैं क्या करूँगा, ARR 0 लिखूंगा, या फिर ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। अगर मुझे 1 इंडेक्स चाहिए तो मैं ऐसा लिखूंगा या फिर ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, ARR प्लस 0 करना पड़ रहा है। दिस इज़ फॉर जीरोस बेस्ड इंडेक्सिंग। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैं ना आपको ये मैंने पहले से बना के रखा है, 1 बेस इंडेक्सिंग अगर हम कर देते हैं एरे की तो हमारा सिचुएशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर हम लोग 1 बेस इंडेक्सिंग कर दें तो हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। अगर हमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एक्सेस करना पड़ेगा तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, ARR 1, क्योंकि 0 तो नहीं आएगा, अब इस प्लेस में 0 तो नहीं आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं, 1 बेस इंडेक्सिंग जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो ARR 1, तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ARR प्लस 1 माइनस 1। क्यों, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए, और इस 0 को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसा सभी के लिए होगा। अगर हमें ARR 2 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ARR प्लस 2 माइनस 1, बिकॉज एक्चुअली अगर हम ओनली प्लस 2 कर देना तो वो 2 जंप ले लेगा, है ना, और हमें कितना जंप कराना है इस स्टेज में, एक ही जंप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 2 माइनस 1, हर स्टेप में ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो -1 का एक ओवरहेड आ रहा है ना, ये हमारा बेसिकली अनयूजुअल कैलकुलेशन में आएगा। तो ये जो ओवरहेड है इससे बचने के लिए ही हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग रखते हैं। ओके, आपको अगर अभी भी नहीं समझ आया तो क्या करना, ये जो ARR है ना, इसकी जगह ना सारे इंडेक्स को रख के देखना, 200 प्लस 0 200, 200 प्लस 1, 1 यहाँ पे इंटीजर है ना, तो 4 ऐड होगा, ठीक है। सो 200 प्लस 1 प्लस 4 204, फिर 200 प्लस 8 208, 200 प्लस 3 मीन्स 212, 200 प्लस 16 मीन्स 216, 200 प्लस 20 विच विल बी 220, और उसको इसमें करके देखना, फिर क्या होगा देखो, 200 प्लस 4 एंड देन माइनस 4 करना पड़ेगा, तभी जाके तो वहाँ पे 200 आएगा, क्योंकि हमें उसी एड्रेस को एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हम लोग को जैसे ये वाला इंडेक्स चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 200 प्लस 2 करने से क्या होगा, 8 का ऐड हो जा रहा है, 200 प्लस 8 माइनस 4 करना पड़ेगा, तब जाके वो 204 आ पाएगा। अगर हम ARR प्लस 2 बस कर दें तो 208 में चला जाएगा, ठीक है, तो वो 2 जंप ले लेगा, तो हमें उसे एक ही जंप चाहिए ना, बिकॉज हमें फर्स्ट इंडेक्स चाहिए। तो ये जो ओवरहेड आ रहा है ना, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, बट इसमें एक ओवरहेड हर बार आएगा कि हर स्टेप में हमको -1 करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा -1 का ओवरहेड लेना ही पड़ेगा। सोचो अगर 1000 एलिमेंट है तो -1 1000 बार करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसीलिए बेसिकली हम जीरोस बेस्ड इंडेक्सिंग रखते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अरे बस कर भाई।